कि जो बहुत से लोग क्या करते हैं, दिन में एक बार आएंगे और पानी की बाल्टी लेकर गाय के पास रख देंगे। अरे भैया बहुत ही गलत तरीका है ये। बाकी दोस्तों एक बात है, आप अगर कोई भी गाय कभी भी लेकर आए तो कम से कम 10 से 15 लीटर वाली गाय तो होनी ही चाहिए, देख लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए फ्रेश व्लॉग में। तो हमने अपनी गायों को जो है हरा चारा डाल दिया है। सुबह का दाना पानी तो इनका हो चुका है। अब जो लगभग 12-1 बजे हम इनको हरा चारा भी डाल देते हैं। ये देखो हमारी राधिका, ये भी बड़ी बदमाश हो रही है। अब इसको हमने क्या है, धीरे धीरे जो है इसको हरा चारा खिलाने की आदत डाल रहे हैं, क्योंकि अब क्या ये 2 महीने ऊपर हो चुकी है। तो इसको शुरुआत में थोड़ा थोड़ा हरा चारा डाल देते हैं, ताकि क्या इसकी धीरे धीरे आदत पड़ जाए। और एकदम भी नहीं डालेंगे, क्योंकि इससे क्या इसका पेट भी खराब हो सकता है। और ये देखो, ये हमारी इधर नंदनी और धेनु दोनों आराम से हरा चारा खा रही है। जब तक चारा खूब सारा रहेगा ना, तब तक तो आराम से खाएगी, लेकिन जैसे खत्म होने लगेगा तब भैया हमारी नंदनी जो है ये हमारे धेनु पर भारी पड़ने लग जाती है। यो तो ये पतली है इसके हेल्थ में, लेकिन फिर भी भैया बड़ी है ना उम्र में, ये तो ये थोड़ा अपना रोब दिखाती है। हरा चारा जो है भैया देखो, हम ये देखो कर रही है, मारामारी कर रही है ना, ये थोड़ा बहुत दादागिरी दिखाती है भैया। हमारी गाय बड़ी है उम्र में, तो थोड़ा ये अपना रोब जमाती है। तो हम बात कर रहे थे हरे चारे की, तो हरा चारा जो है ना भैया, हम ये लेकर आते हैं 50 रुपए का। भाई हमारे घर में खेत होता तो ये कॉस्ट हमारे बिल्कुल ये मान के चले 50 रुपए नहीं आती, 5-10 रुपए ही आती। लेकिन क्योंकि हम इसको खरीदते हैं तो भैया ये अपने 50 रुपए का डेली आता है। तो भैया इसके अंदर पशुपालन जो होता है उसके अंदर सारी ये चीजें ही मैटर करती है। अगर आपको पशुपालन के अंदर फायदा चाहिए तो ये इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें आप अपनी घर के काम में ले रहे हैं। अगर आपकी घर की जमीन है, घर का पानी है, घर का चारा है, सूखा चारा भी घर का है, अगर दाना पानी भी जो होता है, दाना मिश्रण अनाज वगैरह, अगर ये भी आप अपने घर का ही उगाकर काम में लेते हैं तो भैया आपको प्रॉफिट होना तय है, ये मान के चलिए। और अगर आप इस प्रकार बाहर से मंगा कर देते हैं तो इसके अंदर भैया आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो रहेगी, क्योंकि इसके अंदर जो भी ये कॉस्ट कटिंग है, आपका जो भी मुनाफा होगा वो इसके अंदर इसमें कट जाता है। अब ये 50 रुपए का चारा आ गया हमारे, मैं आपको एक दिन देखना हमारे पूरी जो डिस्को डाइट खिलाता हूँ और उसका जो कितना खर्चा आता है ये आपको मैं पूरा बताऊंगा। बाकी दोस्तों एक बात है, आप अगर कोई भी गाय कभी भी लेकर आए तो कम से कम 10 से 15 लीटर वाली गाय तो होनी ही चाहिए, देख लीजिए। 15 लीटर की गाय तो होना जरूरी है, क्योंकि जैसे भाई अपनी गाय है नंदनी, इसको हम अच्छा खिला पिला रहे हैं। अब ये दूध दे रही है हमारे 6 लीटर, और ये गाय अगर 15 लीटर भी दूध देती ना, तो इसको जो हम खिला रहे हैं उसके अंदर मात्र 50-100 रुपए ज्यादा फर्क नहीं आता। बताओ 50-100 रुपए के अंतर में हम इसे कितना ज्यादा दूध ले सकते थे। इसलिए कभी भी अगर कोई आप गाय लें, अगर आप एजेंट से ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, तो आप ये जरूर देख लीजिएगा, अगर आप डेयरी पालन के लिए ले रहे हैं तो ये जरूर देख लीजिएगा भैया इसका दूध कम से कम 12-14-15 लीटर तो होना ही चाहिए। थोड़ी वो ऐसी गाय जो है वो कॉस्टली भी मिलती है। भाई अपनी गाय तो अपने आ गई 30,000 रुपए में, इसके पीछे अपनी ये शानदार बछड़ी भी आ गई। ये देखिए, ये भी अभी आराम से अपने कूलर की हवा खाती है। इनको भी चारा यहीं डालते हैं हम। उधर भैया बहुत तेज धूप पड़ती है, इधर इनके कूलर की हवा आती रहती है। और एक चीज भैया और आप ध्यान रखिएगा गर्मियों के अंदर, कि जो बहुत से लोग क्या करते हैं, दिन में एक बार आएंगे और पानी की बाल्टी लेकर गाय के पास रख देंगे। अरे भैया बहुत ही गलत तरीका है ये। आपको अगर दिन में एक बार पानी पिलाया जाए तो कैसा होगा। इसलिए गाय के पास हमेशा ऐसा पानी का जो है ये बड़ा कोई भी ऐसा कोई अपने तगारी हो या ऐसा कोई कुंड हो, इसको जरूर भर के रखे। अब मैंने इसको सुबह भर कर रखा था एकदम फुल, लेकिन अब देखिए ये लगभग आधा हो गया है। भाई इनकी इच्छा होगी, जब इनको पानी पिलाना चाहिए ना, अगर अपनी इच्छा से पानी नहीं पी पाएंगे तो दूध कहां से बढ़ेगा। दूध कहां से, दूध क्या है, दूध में 80% से ज्यादा लिक्विड होता है, पानी ही होता है। भाई अगर ये पानी नहीं पिएगी तो इसमें दूध बढ़ेगा कैसे इसका। इसलिए गर्मी के टाइम में आप विशेष ध्यान रखें, आपके गाय या भैंस जो भी है उस 24 घंटे उसके पास पानी रहना चाहिए। अब ये देखिए, ये हमने हमारी राधिका के पास भी जो है पानी की बाल्टी भरी रखी है, एनी टाइम वो चाहे जब पी सकती है। अब ये देखिए आपके सामने ही मैं बात कर रहा हूँ, और ये अपनी इच्छा से इसने जितना इसको पानी पीना था ना वो उसने पी लिया। अब इसको जब और प्यास लगेगी तो और पी लेगी। अब ये देखो हमने इसके पास नमक भी रख दिया यहाँ पे। पहले जो एक नमक है ये हमारी बड़ी वाली गायों के पास रहता था, लेकिन हमारी जो ये राधा है ना, ये दीवारों को, इन पाइप को चाटने लग गई, जो कि गलत है भैया। इसलिए हमने इसके मिनरल्स की कमी हो गई, इसलिए चाट रही थी। अब हमने इसके यहाँ पे ये चीज रख दी है, नमक का टुकड़ा, तो अब ये आराम से जो है इसको चाट लेती है जरूरत के हिसाब से। एक टुकड़ा हमने वहां भी रखा हुआ है। देखिए
ये हमने यहाँ पे एक नमक का टुकड़ा यहाँ भी रखा हुआ है। अब हमारा जो ये बेड है और ये पंखा है ना, इसकी कोई हमारी ये काम नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने अपनी गायों को बिल्कुल खुला छोड़ दिया है। सबसे बेस्ट तरीका ही यही है। कूलर की हवा आ रही है, इधर छाया की व्यवस्था हो गई, तो ये खुद भी इधर आके बैठती नहीं है। इनको बेड अच्छा नहीं लगता। आप चाहे कितना भी महंगा बेड लेकर आ जाएंगे ना, इनको बेड नहीं चाहिए भैया, इनको चाहिए ये मिट्टी वाली जगह। इनको यही पसंद होता है। अब क्या है, जैसे गाय किसी के पास ज्यादा हो तो भैया मिट्टी वाली जगह में अगर आप रख रहे हैं तो इसका ना मेन चीज यही है कि ये टाइम टू टाइम ये जो गोबर करती है ना, ये उठ जाने चाहिए यहाँ से, क्योंकि अगर ये नहीं उठेंगे ना तो ये पूरा इसमें फैल जाएगा। तो ये इसकी प्रॉब्लम आती है बारिश का टाइम। ये फैल जाने के बाद गोबर क्या पानी में जैसे गिरेगा बारिश का पानी, ये गीला होकर कीचड़ बन जाता है बहुत ही जल्दी, तब अपने को समस्या आती है। बाकी ये समस्या भी इसमें नहीं आती है। ये देखो कितना मारी है इसको। ये अपनी नंदिनी गाय फटाफट खा जाती है। हमारी देनू तो क्या शुरू से हमारे पास अकेले रही है, तो इसको खाने जल्दी होती नहीं है, तो इसलिए ये तो हमारे धीरे धीरे खाती है, लेकिन हमारी नंदिनी गाय फटाफट खा जाती है और इसके हिस्से का भी खाना चाहती है, इसलिए इसको मारती है। देखो कैसा खा रही है अभी भी। हाँ भाई नंदिनी, क्यों मार रहे हो हमारी गाय को? ये तो मोबाइल है। हमारे फ्रेंड्स को सबको हाई कह दो। देनो, देखो सबको हाई बोलो हमारे। और एक दो भाइयों ने मैं पूछा था कि अब आपकी जो ये देनू गाय, इसको आपने प्रेग्नेंट कराया कि नहीं कराया? तो भैया 1 तारीख को ये हिट आई थी, तब हमने इसके आयु करवा दी थी। 3 बार इसके बच्चेदानी में दवाई छुड़वा दी। अब ये वापस आएगी इसके बराबर 21 दिन बाद, मतलब ये 22 तारीख को ये हिट में आ जाएगी। और एक बार हमारी ये जो नंदिनी गाय है ये भी हिट में भैया आ चुकी है, लेकिन डॉक्टर साहब के कहने के अनुसार हमने इसकी 1 हिट छोड़ दी, क्योंकि ब्याने के बाद अगर 1 हिट हम छोड़ते हैं तो काफी ठीक रहता है। इन गायों को भी टाइम मिल जाता है, बच्चेदानी भी सही हो जाती है, इसलिए हमने इसकी 1 हिट छोड़ दी है। अब इसकी हिट जो है लगभग वो 6-7 तारीख को आई थी, तो अब इसकी वापस जो हिट आएगी वो 27 तारीख को आएगी। तो भैया 5-6 दिनों गैप में हम दोनों गायों के यही करवा देंगे। दोनों भाई जो है आराम से, देखो अपने बातें करते करते इन्होंने चारा साफ कर दिया है, तो अच्छी बात है। और अपनी ये राधिका इधर नमक चाटने में मस्त हो रही है, मस्ती से नमक चाट रही है। ये देखो ये अपनी धेनुलई चुपचाप सीधी सीधी गाय है ना। भोली गाय हमेशा, सच में भाइयों एक बात है, जो आदमी भोला होता है ना उसको नुकसान झेलना पड़ता है। हमारी लाई धेनु बहुत भोली है, तो ये देखो बेचारी चारा खा नहीं पाती और नंदनी फटाफट खा जाती है। और ये देखो यार हम सूंघने में ही रह जाती है कि कौन सा खाऊं कौन सा छोड़ूं। ये हमारे छाट छाट कर खाती है, लेकिन हमारी नंदनी बड़ी तेज है। ये देखो आपको मैं इनका पूरा एक बार बॉडी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। देखो पहले आपको धेनु का दिखाता हूँ। देखो धेनु को थोड़ी हट्टी कट्टी है, हमने इसका दाना पानी कम कर दिया है ताकि इसकी यही कराएं तो थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। ये देखो इसके अभी ये इसको अभी यही करेंगे, लेकिन इसका थनों का साइज देख लीजिए आप। ये दूध जब देगी तो काफी अच्छी हो सकती है। नाखून तो हमने इसके पहले कटवाई दिए थे। और ये देखिए दोस्तों, आपको पता है जब हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था इसके सूजन कितनी बड़ी भी थी, तो हमने इसके भैया 3 दिन तक इंजेक्शन लगवाए इसके, जब जाके इसके जो है ये प्रॉब्लम दूर हुई है। तो भैया 3 दिन इसका इंजेक्शन लगने के बाद इसकी सूजन काफी हद तक कम हो चुकी है और धीरे धीरे अब ये कम हो रही है। भाई 3 दिन इंजेक्शन लगे मतलब 6 इंजेक्शन लगे हैं, और 6 इंजेक्शन इसके यहाँ लग लग के इसके यहाँ भैया गांठें बन गई बहुत ही ज्यादा। हमने थोड़ा दिन इसका बर्फ का सेक किया, जब ये गांठें इसकी जो है ये ठीक हो पाई है। अब हम दिखा देते हैं हमारी नंदिनी गाय। ये देखिए ये हमारे नंदिनी गाय जो है आराम से चारा पानी कर रही है। ये देखिए इसके थनों का साइज भी देखिए। आराम से इसको दूध निकाल लेते हैं और 2 थन का दूध अपनी राधिका को भी पिला देते हैं। राधिका भी हमारे जो है ये हरा चारा थोड़ा थोड़ा खा रही है। देखो धीरे धीरे सीख रही है। बाकी हमने इसको दाना पानी चालू कर दिया ना तो बहुत ही अच्छा रहा। देखो आप भी अपने जो छोटी बछड़िया होती है ना उनको दाना पानी चालू कर ले, जिससे कि इनकी हेल्थ काफी अच्छी रहेगी। माँ का दूध कोई गाय अगर कम दूध भी देती हो ना, तो अगर आप दाना पानी चालू कर देंगे तो अच्छी तरीके से इसकी हेल्थ बन जाएगी। इसके बिना अगर आप दाना पानी नहीं देंगे, खाली हरा चारा सूखा चारा देंगे, तो हेल्थ बनने में काफी इशू रहते हैं और बहुत सी चीजों की कमी भी हो जाती है। तो देखो इनका तो ये काम चलता रहेगा। अब ये पूरा खा पी के यहाँ से और अपने इधर अपने पानी पी लेगी। और एक चीज आपको भैया दोस्तों मैं और दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारे अंजीर का पेड़ है, उसके पूरी छाल को इन दोनों गायों ने चाट चाट कर पूरा खत्म कर दिया। ये देखो बताओ, कभी नाखून से सींगों से कुचलती है, कभी जीभ से चाट चाट कर पूरी जो इसकी खाल है ये दांत से पकड़ पकड़ कर पूरी खा गई। बताओ
ये इनका टाइम पास है। बताओ कैसे कैसे टाइम पास करती है ये, कभी लड़के करती है, कभी एक दूसरे को चाट के करती है। इनके भी मनोरंजन के जो तरीके हैं वो काफी अलग अलग है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।